हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको स्लीव की कटिंग के बारे में बता रही हूँ। पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे एक पेपर पर। मैंने लिया है पहले एक पेपर और स्टार्टिंग मैंने ए नंबर दिया। ये जो है ए नंबर है, तो ये है बी। ए एंड बी होता है स्लीव लेंथ होता है 5.5 इंचेस एक्चुअल लेंथ है स्लीव का। 5 इंचेस एक्चुअल लेंथ है। मैंने 5.5 लिया क्योंकि शोल्डर पर स्लीव को शोल्डर पर हम जॉइंट करेंगे तभी हाफ इंचेस निकल जाएगा स्टिच के लिए, तो इसके लिए होगा ये 5.5 इंचेस। एंड ये है 1 इंचेस मार्जिन फॉर बॉटम फोल्डिंग। स्लीव का जो बॉटम आता है उसका फोल्डिंग के लिए हम 1 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन लिया। और ये ए एंड बी हो गया लेंथ, ओके, लेंथ हो गया। एंड उसके बाद आएगा आर्म होल। आर्म होल क्या है? आर्म होल आता है आपको जितना भी आप आर्म होल है, आपका आर्म होल 7 इंचेस है तो आप 7 इंचेस तक, उससे पहले आपको ये और सी बनाओ। ये जो ये लाइन है उससे डायरेक्ट नीचे एक लाइन बनाओ। कपड़े है तो आपका कपड़े का स्ट्रेट जगह रहेगा, जो क्लोज साइड आपके पास है वो जगह ये सी रहेगा। और यहाँ से आपको आगे रखना है आर्म होल के शेप के लिए 3 इंचेस की 3 इंचेस रखना है। तो 3 इंचेस रखने के बाद आपको ये डी सी है ना, आपको यूज़ नहीं होगा क्योंकि ए एंड डी होगा आपका यूज़, क्योंकि आर्म होल का शेप आपको ये एंड डी तक आता है। तो आपने यहाँ तक 7 इंचेस रखो, जितना भी हो आपका इंचेस। मैंने अभी 7 इंचेस रखा आर्म होल का शेप। एंड 7 इंचेस के बाद 2 इंचेस और मार्जिन रखा है कि आर्म होल में और 2 इंचेस के एक्स्ट्रा मार्जिन, 2.5 भी रख सकते हो आप। 2 इंचेस मार्जिन रखा मैंने यहाँ से यहाँ तक। तो पहले अभी आपको ए एंड डी को ऐसा जॉइंट करना है। उसके बाद जितना आपको ए एंड डी है उसका मिडल पार्ट कितना आता है वहाँ तक एक मार्क करके वहाँ से आगे आपको हाफ इंचेस का मार्जिन रख के आपको इसको ऐसा जॉइंट करना है। ओके, इसको ऐसा एक शेप देना है क्योंकि स्ट्रेट तो ना हम कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि स्लीव तो राउंड शेप में रहता है। इसके लिए हम हाफ इंचेस का मार्क लिया एंड यहाँ ऐसा शेप दिया मैंने आर्म होल तक। फिर आर्म होल से ऐसा नीचे डी तक आपको उसको शेप को मिलाना है बस। और उसके बाद होगा आपका फिटिंग। जितना आपका स्लीव का फिटिंग है यहाँ आता है, तो यहाँ स्लीव का फिटिंग आपको 5 इंचेस है तो आपको 5 इंचेस तक मार्क बनाओ। एंड उसके बाद 1 इंचेस फॉर मार्जिन रखो। मार्जिन आएगा 1 इंचेस। कभी हमको खोलना है तो स्लीव बड़ा करना है तो 1 इंचेस की मार्जिन रहेगा। तो स्लीव फिटिंग आता है ये B to E आता है स्लीव की फिटिंग एरिया। तो B to E होने के बाद आपको 1 इंचेस की मार्जिन लेनी है। अभी होगा आपका ये स्लीव लेंथ, ये आर्म होल शेप, ये स्लीव की बॉटम यानी कि फिटिंग एरिया। एंड ये आता है आपकी ये एरिया जो स्लीव का फुल फिटिंग, आर्म होल का नीचे जो फिटिंग आता है वो है 1 इंचेस मार्जिन। ये आता है आपका फिटिंग एरिया। ओके।